शहर की आदर्श दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के शुभ अवसर पर समस्त पूर्णिया वासियों को विजय खेमका की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आफरीन और आप हमारे साथ देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि 15 तारीख से यह गूंज आपके कानों तक जाता होगा। आप जानते हैं बखूबी कि नवरात्रा चल रहा है, यानी दुर्गा पूजा चल रहा है, और दुर्गा पूजा अच्छाई की जीत है, बुराइयों पर अच्छाई की जीत है। तो दुर्गा पूजा का ग्राउंड रिपोर्टिंग, जैसा कि आप सभी सुधी दर्शक को पता है कि आज 7 पूजा है और सभी जगह पूर्णिया में पट खुल चुका है, मंदिर का पट खुल चुका है, यानी दुर्गा माता का दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम जुड़ते हैं ज्योत्सना और रानी से। तो आइए देखते हैं कि ज्योत्सना और रानी क्या कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रानी कुमारी और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज़। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी दुर्गा पूजा चल रहा है और दुर्गा पूजा के नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज नवरात्रि का 7वां दिन है। नमस्कार, आइडियल आइज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना कुमारी। आइए आज हम पूर्णिया के उस जगह पे पहुंचे हैं, इसे ठाकुर बाड़ी कहते हैं, दुर्गा मंदिर परिसर में हम सभी अभी उपस्थित हैं। आइए, दुर्गा माँ का जो आज 7वां रूप है, आज सप्तमी है और इसे महाकालरात्रि का भी रूप कहा जाता है। माँ के 10 रूप होते हैं, आप सभी जानते हैं। और हम पहुंचे आज दुर्गा मंदिर परिसर ठाकुर बाड़ी। आइए हम आपको दिखाएंगे यहाँ किस तरह से पूजा पाठ किया जाता है, कैसे यहाँ जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, किस तरह से श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से पूजन और दर्शन को आते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं। दुर्गा पूजा न केवल एक पूजा के रूप में हम भारतवासी मनाते हैं, बल्कि ये नारी शक्ति यानी कि नारी सशक्तिकरण का भी एक जीता जागता उदाहरण हम कह सकते हैं कि दुर्गा माँ भी एक नारी है। और जिस तरह से दुर्गा माँ ने असुरों का वध किया था, बुराई का वध किया था, वो हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि आज भी नारी शक्ति जो है दुर्गा का रूप है, काली का रूप है, वो भी आज किसी भी बात से कम नहीं है। हम इस बात से देखें कि हर नारी दुर्गा माँ का रूप है, काली माँ का रूप है। आइए हम आज इस दुर्गा पूजा की इस पावन त्योहार पर सभी नारियों को भी नमन करते हैं कि आप सभी दुर्गा माँ का रूप हैं, आप शक्ति का रूप हैं, आप शक्ति स्वरूपा हैं। आप अपने आप को कमतर किसी भी कीमत पर ना आके। अब हम ठाकुर बाड़ी परिसर में दुर्गा मंदिर में हैं और यहाँ के जो पंडित जी जो काफ़ी समय से पूजा अर्चना करते आए हैं, उनसे कि दुर्गा पूजा का जो है वो क्या महत्व है। पंडित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और हमें ये बताइए कि जो ये पूजा है दुर्गा पूजा, इसका क्या महत्व है आपके शास्त्रों में भी और ऐसे आम लोगों को। जगन्नी माँ है और सदियों से चलते आ रहा है, सदियों से चलते आ माता है, उसका साल में 4 बार आती है। और दुर्गा पूजा जो है ये क्या संदेश देता है भक्तजनों को। ये तो संदेश यही देते हैं कि माँ आई है अभी 10 रोज के लिए, और सबका घर में खुशियाँ छा गई है, सब लगे हुए हैं। ये सबका दिमाग में बना हुआ है कि माँ आ गई है, आज सप्तमी है, नवपत्ति का प्रवेश हुआ है। और इस दुर्गा पूजा में आप समस्त पूर्णिया वासियों को अपनी तरफ से संदेश देते हुए शुभकामनाएं। आपने देखा कि ये दुर्गा पूजा का पावन त्योहार आज केवल पूर्णिया ही नहीं, बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान राम आए थे रावण का वध करके, तो ये संदेश मिला था दुनिया को कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब जब धरा पर बुराई हुआ है, तब तब अच्छाई ने जन्म लिया है। भगवान राम के रूप में कहिए, भगवान कृष्ण के रूप में कहिए, माँ दुर्गा के रूप में कहिए, अच्छाई ने हमेशा बुराई का अंत किया है। यही संदेश देता है हमारा यह पावन त्योहार। आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।
शुभकामनाएं। और दुर्गा माँ का आज का जो ये सप्तमी का रूप है, हम परिसर में आइए कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं कि दुर्गा पूजा के इस पावन त्योहार को किस रूप में देखते हैं, कैसे मनाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ। और ये जो दुर्गा पूजा आप मना रहे हैं, किस रूप में मनाते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? कितने ऊर्जा सकते हैं। और चलिए कुछ और लोग हैं, हम बात करते हैं। आप बताइए कि जो माँ, जो दुर्गा माँ का जो ये पावन त्योहार मना जाता है, 9 दिन तक लोग नवरात्रि करते हैं, इससे उन्हें क्या फल मिलता है और किस रूप में आप इसे देखते हैं? देखिए, भक्तजन जो चाहते हैं कि सब माँ ये नवरात्रा के शुभ अवसर पर आती है और सबको देखते रहता है। जो कामना लेके यहाँ आते हैं माँ के दरबार में, उसका सारा कामना प्राचीन काल में भी ऊपर में ऐसा आपत्ति सब बढ़ गए थे, जैसे मैथासुर हुआ और सब उसके सेनापति वगैरह थे, तो सब बहुत आतंक फैला दिए थे। तीनों लोग में उन सबका पिटाई हो गया था। देवता सब भी राजधानी कर रहे थे, सब अपना अपना आसन छोड़ के भाग गए ऐसे। तो ऐसी स्थिति में सभी देवगण मिलकर के गए, एक जगह संगठन किए और सही माँ का आराधना की। माँ वहाँ अवतरित हुई और उसके बाद सभी देवता अपना अपना अस्त्र शस्त्र, अपना ऊर्जा शक्ति प्रदान की माँ को, उसकी माँ की शक्ति एक जगह, सभी देवताओं की शक्ति वो एक जगह इकट्ठा होने के बाद तो अतुल शक्तिमय हो गई माँ। और उसके बाद माँ वहाँ माँ दुर्गे की रूप में अवतरित हुई और वहाँ सभी देवताओं को वरदान दी। ठीक है, अब मैं इस अवसर को देखूँगा, समय आने पर इसका स्वीकार करूँगा। और उसके बाद माँ अपने रूप, वैसे तो माँ का हजारों रूप है, हजार तो कम लाखों रूप है। जो भी दृष्टि गोचर हो रहे हैं सजीव मात्र में नर मादा में, वो सब माँ का ही रूप है। माँ को आप जा सकते हैं और वह सब माँ का ही रूप है। तब वह उस समय का जो राक्षस थे उस सबको संहार किए। जब मैया की या जो भक्त आराधना करते हैं उस पर भी ये नवरात्रा के शुभ अवसर पर वैसे 4 नवरात्रा होता है एक वर्ष के अंदर, 4 नवरात्रा। यह 7वीं नवरात्रा है। इससे अब आने वाला है 9वीं नवरात्रा। उसके बाद 10वीं नवरात्रा होता है, फिर आपको 18वीं नवरात्रा होता है। तो ये नवरात्रा के शुभ अवसर पर माँ देवलोक से मध्य रूप में आते हैं। अब लोग जब कार्य करते हैं, आराधना करते हैं, अभी हम लोग तो उनकी आराधना कर रहे हैं इस नवरात्रा के शुभ अवसर पर। और जिनको जो जरूरी है, जो कामना लेके आते हैं माँ के दरबार में, उसका अवश्य माँ पूजा करती है। माँ करके
मेरा नाम है पंडित श्री नारायण चौधरी, अररिया जिला, ग्राम पंचायत मनीषपुर, बिहार के हैं ठाकुर बाड़ी पूजा समिति के वो बाबा के पास, जो कि लगातार कई वर्षों से यहाँ पूजा पाठ कराते हैं। यहाँ जो भी आयोजन होता है उसमें वो सारी वो जिम्मेदारी उनके पास रहती है कि कैसे क्या होगा इस पूरे पूजा के दौरान, इस 9 दिन के दौरान। आइए हम उनसे भी बात करते हैं। पूजा हमारे जो इस पूजा समिति के जो हमारे बाबा हैं, बाबा आप ये बताइए कि जो आपकी जो समिति है, ये पूजा समिति, इसके तरफ से 9 दिन के लिए इस मेला में क्या व्यवस्था रहती है? यहाँ बहुत दिन से ये मेला लग रहा है और मेला समिति इसका प्रबंध करते हैं। तो इसमें जो कमेटी है ये सुरक्षा के लिए सीसी कैमरा भी लगा रखे हैं और उसके लिए कुछ नौजवान को भी सेवा में हाजिर किए हैं कि वो जहाँ तहाँ घूम करके उसका निरीक्षण करे कि कोई गलत काम ना हो। मेला तो देख ही रहे हैं और पूर्णिया में एक यही दुर्गा जी का मंदिर है कि जहाँ पे लोग सभी माता जी को हौछा चढ़ाते हैं। और जब अभी आज तो सप्तमी है, आज रात्रि में निशा पूजा होगा और दिन में पूजा प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। और इस कमेटी का अध्यक्ष मैं ही हूँ। मेरा प्रेमदास नाम है, वैसे मौनी बाबा करके था। जब से हम आए 2013 से हम आए हैं, तो 13 में तो यहाँ का SDO मेला संभाला था। इसके बाद से हमारी इलेक्शन भी चल रहा है। तो ये जो 9 दिन का जो ये मेला होता है, इसका क्या महत्व है अपने शास्त्रों में, और जो धर्म से जुड़े लोग हैं उनके लिए एक आस्था का ये बहुत बड़ा महात्योहार है? खाली यही के लिए नहीं, तो पूरे देश के लिए है। नवरात्रा इसको मानते विजयदशमी मानते हैं। इसका परंपरा पुराना है। अब जो लोक रीति में कहते आए हैं, तो उसको राम जी चौमासे के बाद लंका पर चढ़ाई किया और विजयदशमी को ही विजय प्राप्त किए थे, तो इसलिए इसको विजयदशमी भी बोलते हैं। और अभी इस समय जगह जगह गांव-गांव में रामलीला होता है और रावण का दहन होता है। तो इस प्रकार से संदेश ये कहेंगे कि जो रावण दहन तो उस समय हुआ था, लेकिन अभी भी जो रावण प्रवृत्ति का है उसको दमन करना चाहिए। आज मैंने इस हिसाब से अभी तक जो कांग्रेस की सरकार थी, तो हमारे हिंदू धर्म में हिंदू व्रत का परिवर्तन का पूजन का कोई महत्व नहीं था। और जब से ये मोदी सरकार बने हैं, तो इन्होंने पूजा पद्धति में काफ़ी माना रुचि रखते हैं, सहयोग दिए हैं। और आप सब देख ही रहे हैं कि जब से मोदी आए तब से कोई शहर में, कोई मेला में, कोई गांव में बम नहीं फूटा। नहीं तो आज कलकत्ता में, बम्बई में, बड़े बड़े शहरों में बम फूटते रहता था। मेला में, तो काशी में, हनुमान मंदिर में। तो ऐसे जब से 370 धारा हटा दिए जम्मू कश्मीर का, तब से एक प्रकार से उग्रवादी का कमर ही तोड़ दिए हैं मोदी जी। और तब से पूजा पद्धति में लोगों को विशेष रुचि है। हम यही कहेंगे कि पूजा पद्धति जो है अलग अलग है, लेकिन वो अपने भाव के ऊपर है। देखने में अलग अलग है, सभी भाव के ऊपर है। जो जितना भाव से करेगा उसको उतना फल मिलेगा। मैं लगातार कई वर्षों से देखती थी कि यहाँ पे जो दुर्गा पूजा के अवसर पर रावण दहन का कार्यक्रम होता था, और हम लोग भी
बहुत ही खुशी खुशी उस कार्यक्रम को देखने आते थे। लेकिन लगातार कई वर्षों से मैं देख रही हूँ कि वो जो रावण दहन का कार्यक्रम है वो अभी फिलहाल बंद है। मैं पूछती हूँ बाबा से कि क्या इसे पुनः शुरू किया जा सकता है। बाबा, आपसे मेरा एक सवाल है कि जो रावण दहन का जो यहाँ कार्यक्रम हुआ कर रहा था वो विगत वर्षों से बंद है, क्या उसे पुनः शुरू करने का कोई है उपाय? क्या शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि पहले तो हमारा जो मेला का प्रांगण था उसको सरकार गवर्नमेंट ही ज़बरदस्ती हमारे टंकी बना लिया बिना परमिशन का। उसका कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जो जहाँ रावण दहन होता था वहाँ टंकी बन गया, काफ़ी जगह गिर गया। और यहाँ के लोग इतने धार्मिक हैं कि ठाकुरबाड़ी के ज़मीन में घर बना लिए हैं। ना तो वो लोग मैंने कुछ ब्याज देते हैं और ना खाली करते हैं। तो काफ़ी लोग कब्जा कर लिए हैं। तो अब जगह ही कमी है तो कैसे रामलीला हो, रावण दहन कैसे होगा? जगह का कमी पड़ेगी। और दूसरे में उसमें व्यवस्था भी काफ़ी करना पड़ता है। व्यवस्था तो हो जाएगा लेकिन जगह कहाँ से लाएगा? जगह सरकार ही कब्जा कर लिया। अगर सरकार उसको खाली कर दे, जबकि टंकी कोई गांव में नहीं आ रहा, पानी सप्लाई नहीं हो रहा, और हमें मंदिर में उसका कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं, बिना परमिशन का बनाया। कोशिश करो कि जमीन खाली हो तो रामलीला तैयार, रावण दहन हो सकता है। थाना अध्यक्ष में एप्लीकेशन देते हैं, नोटिस आता है, लेकिन वो पैसा लेकर के पुलिस से बैठ जाते हैं। उसको भगाने की कोशिश नहीं करते हैं। कोई किराया भाड़ा नहीं देता है, ना कोई जमीन खाली करता है। और इतना जमीन घेर रखे हैं, अभी बगल में ही लगभग 200 मीटर तो आदमी जगह घेर रखा, वरना उसको अपना जरूरत भर जगह ले सकते हैं, लेकिन जरूरत से आगे घेर के रखा है। अब हम उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं करते हैं। लोगों ने कहा बाबा इधर आवे तो मारो पीटो और रेप का केस लगा दो, अपने जेल चले जाएंगे। कोई चेक नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। रेप के केस में कोई चेक नहीं होता, खाली सब बंद कर देंगे। तो ऐसा यहाँ के लोगों ने प्लान बनाया था। हम सब उसके यहाँ किराया मांगने नहीं जा रहे, और ना वो देते, और ना कोई प्रशासन हमारी सुनवाई कर रहा। तो आप सब मीडिया वाले हैं, आप जरा इसको ध्यान दे करके इसका उछालें कि हमारा जो जमीन कब्जा कर रखा है उसको क्यों नहीं किराया देते। तो चलिए हम लोग दूसरे पंडाल की ओर बढ़ते हैं हमारे साथ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी दुर्गा पूजा चल रहा है और दुर्गा पूजा के नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज नवरात्रि का 7वां दिन है और 7वें दिन है तो आज माँ कालरात्रि की पूजा है। हम सभी अभी आए हुए हैं रामबाग के ब्रह्म स्थान चौक पे, जो इंडिया गेट का नज़ारा इस चौक के पंडाल को दिया गया है। तो आइए कैमरामैन को कहते हैं कि यहाँ का थोड़ा नज़ारा दिखाएं। तो चलिए अंदर चलते हैं। थोड़ा मोड़ा इधर उधर से ऐसे नीचे से ऊपर करते हैं। तो जैसे कि नवरात्रि के 9 दिन में हर माता देवी माता की पूजा होती है, तो चलिए यहाँ कुछ दर्शक हैं, कुछ भक्तगण हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आज किस माता की पूजा है और क्या क्या होता है। चलिए बताइए, आज किस माता की पूजा है? दुर्गा माता की पूजा तो होती है 9 दिन तक। तो दुर्गा जी नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा होती है, तो 9 में आज किस माता की पूजा है? सब देवी देवता। अच्छा चलिए, ये तो गलत है। मैं आज किस माता की पूजा है? माँ कालरात्रि का। माँ कालरात्रि नहीं, माँ कालरात्रि। वही तो माँ कालरात्रि की पूजा है। तो आज माँ कालरात्रि की पूजा है। तो चलिए कहीं से पता करते हैं कि माँ कालरात्रि, जी हाँ, माँ कालरात्रि को माँ कालरात्रि क्यों कहा जाता है? बताइए, माँ कालरात्रि को माँ कालरात्रि क्यों कहा जाता है? आपको पता है? तो दुर्गा पूजा देखने आए हैं और इन लोगों को पता नहीं है कि माँ कालरात्रि को माँ कालरात्रि क्यों कहा जाता है। जी हाँ, तो माँ कालरात्रि को माँ कालरात्रि क्यों कहा जाता है? आपके पास कोई जवाब?
नहीं अभी तो नहीं, नहीं है। तो ये तो पता होगा कि आज किस देवी की पूजा है? उतना कंफर्म नहीं है। सब तो एक्चुअली जानते हैं कि दुर्गा माँ का पूजा हो रहा है। 10 दिन दुर्गा माँ का ही होता है, उसके अलग अलग रूपों का पूजा होता है। हाँ, तो आखिर 9 रूप होती हैं, हाँ, तो कल- हर रूपों में आज किस माता की पूजा है? अभी इतनी तो जानकारी नहीं है मुझे आज कौन सी है। कल कात्यायनी देवी की थी। अच्छा, तो आज माँ कालरात्रि की पूजा है, और माँ कालरात्रि जो है वो काल का नाश करती है, इसलिए उन्हें कालरात्रि कहा जाता है। थैंक यू आप इतनी जानकारी देने के लिए। ओके। तो ये था रामबाग के ब्रह्म स्थान का मंदिर, जिसे बहुत ही भव्य रूप दिया गया है, जिसमें इंडिया दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के शुभ अवसर पर समस्त पूर्णिया वासियों को विजय खेमका की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं निर्जला देवी वार्ड नंबर 5 की वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 5 की जनता के साथ साथ पूरे नगर निगम की जनता को मैं शुभकामना देती हूँ। दुर्गा पूजा और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दुर्गा पूजा की सभी नगरवासी आपस में मिलजुल कर यह पर्व मनाएं, खुशी खुशी, और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। का सनातनियों का सबसे पवित्र पर्व दशहरा और नवरात्रा का अभी समय है। हर घर में नवरात्रा लोग कर रहे हैं। मैं पूर्णिया की जनता और देश की जनता को नवरात्रा की शुभकामना देता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि सारे लोग सुखी और समृद्ध हों और हमारा देश भी समृद्धि की ओर जो बढ़ रहा है और भी बढ़े, और विश्व में पुनः हमारा देश जो है हमारा विश्व गुरु देश हमारा बने, ये माता से प्रार्थना है। शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बिका आराधना का महापर्व नवरात्रि पर हम सभी देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी पूर्णिया की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। मां दुर्गा अपने सभी भक्तों का कल्याण करे। पूर्णिया जिला के तमाम लोगों को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सबों पे माता की कृपा बनी रहे। मैं जिला परिषद सदस्य पूर्णिया पूर्व 24 पूर्णिया से आप सबों की मंगल कामना करता हूं। नवरात्रा के शुभ अवसर पर मैं पूर्णिया वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि सभी धर्म के लोग दुर्गा पूजा का पर्व बड़ी उत्साहपूर्वक मनाते हैं और शांतिपूर्वक माहौल में दुर्गा पूजा संपन्न हो, इसके लिए जिला प्रशासन हमारे नगर निगम के महापौर के द्वारा शहर में पूरा व्यवस्था किया गया है, जिससे श्रद्धालु को आने जाने और मेला देखने में कोई कठिनाई ना हो। इसके लिए मैं पूर्णिया जिला के सभी से आह्वान करता हूं कि शांतिपूर्वक माहौल में दुर्गा पूजा का मेला का आनंद उठाएं। शक्ति की उपासना का पर्व है दुर्गा पूजा। सभी पूर्णिया वासियों को, देशवासियों को नमस्कार। पूरा देश अलग अलग तरीके से दुर्गा पूजा मनाता है। कलकत्ता की पूजा बहुत प्रसिद्ध हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद हर राज्य में जो सनातनी है वो इस पूजा को पूरे नियम से और निष्ठा से मनाते हैं। नवरात्रि का यह पर्व सबों के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, सबों के जीवन में खुशियाँ आए, सुख आए, समृद्धि आए, सभी प्रसन्न रहें। कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। तो यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करते। माता दुर्गा से अगर हम आराधना करते हैं तो जरूर यह कहते हैं कि हे माता सभी निरोगी हों, सभी प्रसन्न हों, सभी सुखी हों। तो हमारे संस्कृति में स्वार्थ की भावना नहीं है, निस्वार्थ भाव से हम
पूजन करते हैं, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से लोगों को हम उनके अच्छे कामों के प्रति, उनके अच्छे व्यवहार के प्रति उन्हें सम्मान भी देते हैं। तो यह पर्व सभी के लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। इस संदेश के माध्यम से मैं पूर्णिया के तमाम कलाकारों की ओर से तमाम नागरिकों को भी शुभकामनाएं देता हूँ, कलाकारों को भी शुभकामनाएं देता हूँ। सभी कलाकार जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं वो अच्छी तरह से काम करें, पूर्णिया का नाम रोशन करें, राज्य का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। माता दुर्गा उन्हें शक्ति दे। नमस्कार। नमस्कार। आइडियलाइज न्यूज़ की तरफ से पूरे पूर्णिया को, बिहार को, पूरे देश को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।